और मौसमी फलों की बात की जाए तो इस सीज़न में जो है जो फल हमारे पास मौजूद हैं वो हमारी हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशंस जो हैं हम उसके जो थ्रू हासिल कर सकते हैं और कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। उसी पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत ज़ुनैरा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुनैरा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। ज़ुनैरा, ये बताइएगा कि अभी जो सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं जैसा कि जापानी फल हो गया, हमारे पास इस वक्त मौसमियाँ भी मार्केट में अवेलेबल हो चुकी हैं और बेरीज हैं हमारे पास, तो ये कितनी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल हैं हमारी हेल्थ के लिए? अच्छा, जैसे कि विंटर सीजन आने वाला है तो विंटर में ज्यादातर जो हमारे पास फ्रूट्स होते हैं सिट्रस फ्रूट्स, जिसमें ऑरेंजेस होते हैं, बेरीज होती हैं, ठीक है, और इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसका जो है वो विटामिन सी रिच तो हम कह सकते हैं, फाइबर रिच कह सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिजीजेस में या कैंसर प्रिवेंशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, सिट्रस फ्रूट्स जो है हमारी बूस्ट किस तरह से करते हैं इम्यून सिस्टम को? अच्छा, इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बूस्ट करते हैं। जैसे कि विंटर में अक्सर ये सीजन चेंज हो रहा है तो अक्सर लोगों को शिकायत होती है कोल्ड, कफ एंड फ्लू की, तो वो अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको लेने का भी एक तरीका होता है कि आपने एम्प्टी स्टमक नहीं लेने। कोशिश करें कि आप अपने फूड के ऊपर स्प्रिंकल करके, जैसे हम कहते हैं लेमन, उनको ले सकते हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट शुगर, या आप अपने दोपहर के खाने के बाद 2 घंटे बाद आप फ्रूट सैलेड बाउल एक ले सकते हैं। अच्छा, ताकि आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। अच्छा ज़ुनैरा, ये भी तो एक कहा जा रहा होता है ना कि ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं ये बहुत सोर होते हैं ना टेस्ट में बेसिकली, तो इससे गला ख़राब हो जाएगा। माएँ रोक रही होती हैं बच्चों को कि ये जो है खट्टे फल हैं, इससे गला ख़राब हो जाएगा, सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, आगे आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो माओं की यही बातें जो हैं वो होंगी। तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या वाकई ये जो गला ख़राब वगैरह जब इंसान का हो जाता है, फ्लू वगैरह हो जाता है, अभी आपने बात की कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, तो फिर ये मिथ क्यों बनी हुई है? अच्छा, ये मिथ ही है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि इसको इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक होता है तो उनको ये अफेक्ट करेंगे, एसिडिटी भी कॉज कर सकते हैं, या जिनको अक्सर गला खराब की शिकायत रहती है तो ज्यादा गला खराब हो सकता है। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक हेल्दी जो है, वो अपनी डाइट में ऐड कर सकता है, लेकिन एक नॉर्मल क्वांटिटी में। जरूरत से ज्यादा अगर ऐड करेंगे तो वो अफेक्ट करेगी। अच्छा ज़ुनैरा, अब देखिए मौसम चेंज हो रहा है, अभी स्मोक भी हो रही है, इससे भी हमने बचना है, और इसके साथ साथ जो आगे विंटर में हमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसके लिए कौन सा जो फ्रूट है वो बेनिफिशियल है? अच्छा, डिहाइड्रेशन की सबसे पहले आपने देखना कि आप ना पानी का इंटेक में तो पानी का इंटेक अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आपने विंटर में भी इतना ही अच्छा वाटर इंटेक अपना रखना है। और उसके साथ ही साथ आप ऑरेंज जूस ऐड कर सकते हैं, आप अनार का जूस ऐड कर सकते हैं, या मैं सिंपल रिकमेंड करूंगी एक ड्रिंक जिसमें आप थोड़ा सा ऐड करके वाटर बॉटल में थोड़ा सा पीने यूज कर सकते हैं, ताकि आप डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकें। अच्छा, अभी आपने अनार की बात की है तो बहुत से खवातीन को स्पेशली ये होता है कि उनकी चीक्स जो है ना वो रेड हो जाएं और स्किन जो है वो ग्लोई हो जाए, तो उसमें हम अनार को किस तरह से यूज करें? अनार का बेहतरीन हल ये है कि आप एज अ स्नैक उसको ऐड कर सकते हैं। व्हाइट अनार और रेड अनार दोनों ही बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करते हैं, इसके अलावा स्किन की इलास्टिसिटी को बहुत बूस्ट अप करते हैं, और विटामिन सी तो वैसे भी कहा जाता है कि स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देते हैं। तो आप ऑरेंजेस का जूस है और या अनार का जूस है वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, बट एज अ स्नैक, आपने फूड के साथ उसको ऐड नहीं करना, एज अ स्नैक ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। एज अ स्नैक हमने फ्रूट्स लेने हैं। अच्छा, अगर हम जो है फ्रूट्स सलाद बना रहे होते हैं तो उसमें डेली जो है कौन कौन से फ्रूट्स जो हैं उनका अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा स्किन के साथ साथ हमारी हेयर के लिए भी, हमारी आइज़ के लिए भी?
अच्छा, आई विल रिकमेंड कि आप एक ग्रीन एप्पल लें, साथ थोड़ी सी बेरीज ऐड कर लें और बनाना ऐड कर लें। बट उसके साथ ही साथ आपने देखना है कि अगर तो पेशेंट डायबिटिक है तो फिर उसके लिए हम कुछ फ्रूट्स रिकमेंड नहीं करते, कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग पे आपको फ्रूट्स रिकमेंड किए जाते हैं। बट डेली बेसिस पे जो हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, कोशिश करें कि हर सीजनल फ्रूट को अपनी डाइट में ऐड करें। 2 से 3 थाली का आप फ्रूट सैलेड बाउल बना के। अच्छा, पाइनएप्पल जो है कुछ लोग बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, वो कितना ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए? पाइनएप्पल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, वो हेल्प करता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में। तो अक्सर जो पेशेंट कैंसर पेशेंट होते हैं उनको भी हम रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप पाइनएप्पल है या अनार है उसका जूस अपनी डाइट में ऐड करें। इसके अलावा क्रैनबेरीज बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही थी किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए। तो आप क्रैनबेरीज को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं डिफरेंट डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, माहिर ग़िज़ाइयत तो ज़ुनैरा हुसैन हमारे साथ मौजूद थी। ज़ुनैरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, फ्रूट्स जो हैं वो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं, बस आपने देखना है कि आपने यूज़ किस तरह से करना है और फ्रूट्स का जो इस्तेमाल है अपनी जो डेली रूटीन में है उसमें ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, टेस्ट तो आपको डेवलप करते ही हैं, आपके टेस्टी भी होते हैं, एंजॉय भी आप करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके हेल्थ जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आपको बताती चलूँ, आज